बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स और मिक्सचर में फ़र्क। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड्स और मिक्सचर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं, उनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं जो मुख्तलिफ़ हैं, और हम कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे पहचान सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर में जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि इनका केमिकल कम्बिनेशन से वजूद में आना और इनका सिंपल मिक्सिंग से वजूद में आना। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड जो हैं वो केमिकल कम्बिनेशन से मिलते हैं। केमिकली दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास नया एक कंपाउंड बन जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और वो वाटर बनाते हैं, तो ये हमारे पास एक केमिकल कम्बिनेशन है और इस तरह इसके नतीजे में एक हमारे पास कंपाउंड बनता है जिसको वाटर कहते हैं। तो वाटर एक कंपाउंड है। उसके बाद अगर आप केमिकल कम्बिनेशन करवाएं कार्बन और ऑक्सीजन का तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक केमिकल कम्बिनेशन से बनने वाला कंपाउंड है। उसके बाद दूसरी बात हमारी आ जाती है वो है मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या होता है, वो सिंपल मिक्सिंग से बनता है। सिंपल मिक्सिंग क्या होता है कि आपने रेत उठाई, ठीक है, और आपने पानी में डाल दी, एक सिंपल मिक्सिंग है। ये कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। आप फिर से रेत और जो पानी है उसको लहदा कर सकते हैं। तो वो जो बना है हमारे पास वो है मिक्सचर। उसके बाद हमारे पास मिक्सचर जो है सिरप भी मिक्सचर होता है, और अगर आप एक इंक और दूसरी इंक को आपस में मिला दें तो वो भी हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं। उसके बाद पानी और मिट्टी को आपस में मिला दें तो वो भी हमारे पास मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर जो है वो सिंपल मिक्सिंग से बनता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। और जब कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो तो हम दो चीज़ें मिक्स करें और एक नई चीज़ बन जाए जो कि केमिकल रिएक्शन से बनी है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि वो केमिकल कम्बिनेशन से बना है और ये सिंपल मिक्सिंग से बना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं और इसकी सेम प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि कंपाउंड जो बनाने वाले दो एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन जब हमारे पास वाटर बन जाएगा तो उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके बनाने वाले रिएक्टेंट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र आ जाता है। और दूसरी बात हमारी यहाँ पे जो ये है कि सेम प्रॉपर्टीज़ कि मिक्सचर को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मिक्सचर्स में ज़ाहिर होती रहती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। नए मिक्सचर जो बना है उसकी कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसमें मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है कि कंपाउंड जो है उनकी फ़िक्स्ड कंपोजिशन होती है और मिक्सचर्स की कोई फ़िक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। कंपाउंड की फ़िक्स्ड कंपोजिशन कैसे होती है जी? हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उस पर गौर करें, वाटर पे अगर आप गौर करते हैं तो वाटर का फार्मूला H2O है, तो ये एक फ़िक्स्ड है। अगर आपके पास 5 लीटर जो है वाटर है तब भी वो H2O ही है, और अगर आपके पास 10 लीटर वाटर है तब भी वो H2O है। ये नहीं हो सकता कि वो H2O2 हो जाए या HO3 हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ़िक्स्ड कंपोजिशन है, उसकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा मुस्तकिल रहती है, वो तब्दील नहीं होती। जो उसका फार्मूला 1 मोल का था वही 1000 मोल का भी होता है, वही 100 मोल का भी होता है। फार्मूला, केमिकल फार्मूला उसका चेंज नहीं होता, फ़िक्स्ड कंपोजिशन रहती है। और हमेशा पानी के बनने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पानी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन चाहिए हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी यहाँ पे जो बात है नॉट फिक्स कंपोजिशन, कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। आपने एक मुट्ठी रेत की पानी में डाली, आपने 2 डाली, 3 डाली, ठीक है, फिर भी वो मिक्सचर रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं आने वाली। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है
कैन नॉट बी सेपरेटेड के कंपाउंड्स को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते फिज़िकल मेथड से, ये केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर पाएंगे। फिज़िकल मेथड से आप इसे जो है तोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप पानी को पकड़ें और तोड़ें, उसमें से हाइड्रोजन अलहदा निकाल लें, ठीक है, और ऑक्सीजन अलहदा निकाल लें फिज़िकल मेथड से, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है। लेकिन आप इसे केमिकल रिएक्शन से अलहदा कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हम कहेंगे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड्स, कि आप इन्हें तबई तरीक़ों से तोड़ नहीं सकते। इनमें मौजूद जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको अलहदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप मिक्सर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप सिंपली अलहदा कर सकते हैं। आपने क्या किया था, आपने रेत और पानी को मिक्स किया था, अब आप क्या कर सकते हैं, आप रेत को दोबारा पानी से अलहदा कर सकते हैं सिंपल मेथड से। तो ये हमारे पास मिक्सर अलहदा किए जाएंगे। अब आगे जो हमारे पास पांचवी बात है कि है फार्मूला, इनका कंपाउंड्स का कोई ख़ास फार्मूला होता है। जब भी आप किसी भी कंपाउंड पे गौर करते हैं तो उसका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। अगर आप पानी की बात करते हैं उसका H2O फार्मूला है, अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं NaCl उसका फार्मूला है, अगर आप ग्लूकोज़ की बात करते हैं C6H12O6 उसका फार्मूला है, अगर आप शुगर की बात करते हैं तो C12H22O11 उसका फार्मूला होता है। तो कंपाउंड जो हैं उनका कोई ख़ास फार्मूला होता है हमारे पास। लेकिन जब हम मिक्सर की बात करते हैं तो उनका कोई ख़ास केमिकल फार्मूला नहीं होता। अगर आप कहें कि पानी जो H2O था, ठीक है, और रेत सिलिका थी, तो वो जब आपस में मिक्स हुए तो उनका मिला के फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, उनका कोई ख़ास फार्मूला नहीं होता। तो इनका कोई फार्मूला नहीं होता जी, और इनका ख़ास फार्मूला होता है, इस वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद अगली बात हमारे पास जो छठा पॉइंट है हमारा कि ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं, ये इनकी स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है। और जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, दोनों तरह इनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं। तो कंपाउंड हमेशा ही होमोजीनियस होंगे अपनी नेचर में, और जो मिक्सचर हैं वो होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है कि इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है कि वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपके पास कोई सॉलिड कंपाउंड है तो इसका एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर आप NaCl की बात करते हैं तो NaCl का ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाले होते हैं मिक्सर्स, तो ये नॉन फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट ख़ास नहीं होता। अगर आप कॉपर और जिंक को आपस में मिला दें, ठीक है, तो उनका एक अलॉय बनता है, तो उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है और इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं, टोटल 7 डिफरेंसेस हैं कंपाउंड्स और मिक्सर के दरमियान। के कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास एक केमिकल कम्बिनेशन का नतीजा होते हैं, और अगर आप दूसरे की बात करें जो हमारे पास मिक्सचर हैं वो सिंपल मिक्सिंग का नतीजा होते हैं। उसके बाद दूसरी बात हमारी आती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं और मिक्सचर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम ही रहती हैं। उसके बाद इनकी फ़िक्स्ड कंपोजिशन होती है और इनकी नॉन फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। उसके बाद आप इन्हें फ़िज़िकल मेथड से अलहदा नहीं कर सकते जो कि कंपाउंड होते हैं, और जो हमारे पास मिक्सर हैं आप उन्हें फ़िज़िकल मेथड से अलहदा कर सकते हैं, तबई तरीक़ों से उन्हें अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कंपाउंड की बात आती है कि इनका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है और इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। और छठी बात हमारे पास क्या है कि ये होमोजीनियस होते हैं, और ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही हो सकते हैं। और हमारे पास लास्ट जो बात है कि इनके फिक्स्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स फ़िक्स होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फ़िक्स नहीं होते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपाउंड्स और मिक्सर में डिफरेंस। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।